नमस्कार प्रिय मित्रों, में ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल अलौकिक साधनाएं में। अलौकिक साधना में दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी चीज बताऊंगा कि आपको पैसे क्यों नहीं मिलते हैं। एक समय था जब आपने बहुत पैसा कमा लिया था, एक समय था जब पैसा आपके पास आता रहता था, एक समय था जब आप शहंशाह थे। समय खत्म, पैसा खत्म, आपके पास पैसा खत्म क्यों हो गया, किस लिए हो गया? अब आपके पास पैसा क्यों नहीं आता है? आप थोड़े से पैसे के लिए भागते फिरते हो, क्यों फिरते हो? क्योंकि उसका कोई कारण है। खाली पैसा नहीं, ध्यान रखना दोस्तों, आज जो मैं बात बताऊं खाली पैसा नहीं है, उसके पीछे और बहुत सारी चीजें हैं। और ये सब कोई मिथ नहीं है, कोई अंधविश्वास नहीं है कि ऐसा करो कि वो ये करो, अंधविश्वास एकदम परफेक्ट चीजें हैं जो साइंस पर आधारित है। और साइंस कौन सी, S2 वाली नहीं, साइंस वो जो हमारे ऋषियों ने खोजी थी उस साइंस पे, विज्ञान वो जो हमारे ऋषियों ने खोजी थी उस विज्ञान पर आधारित। मनुष्य के शरीर में 3 ऊर्जा धाराएं होती है। मैं कई बार कह चुका हूं कि पैसे आपके क्यों नहीं आ रहे हैं, पैसे आपको क्यों नहीं मिल रहे हैं, सम्मान आपको क्यों नहीं मिल रहा है, स्वास्थ्य आपका क्यों गिर रहा है, आपके हर काम में बाधाएं क्यों आ रही है। उसका कारण ग्रह नक्षत्र है। लेकिन ग्रह नक्षत्रों के अलावा एक चीज और है जो आपने बनाई है, जिसके निर्माता निर्देशक आप स्वयं हैं। वही फिल्म आपके जीवन में चल रही है। खाली ग्रह नक्षत्रों से कुछ नहीं होता। ग्रह नक्षत्र मैंने देखे हैं, किसी की बहुत सारी कुंडलियां ऐसी भी देखी है जिसमें भिखारियों के योग थे, एकदम सब ग्रह नीच के, काम खराब, और आदमी शहंशाहों की तरह जी रहा है। और मैंने ये भी देखा है कि सब के सब ग्रह बहुत बढ़िया, 9 में से 7 ग्रह उच्च के या स्वक्षेत्री या मित्र क्षेत्री इस प्रकार से बैठे हैं, अच्छे स्थानों पर बैठे हैं, और हालत ऐसी है कि 100 का नोट उधार नहीं मिल रहा है। तो ग्रह नक्षत्र से सब कुछ होगा जरूरी नहीं है। कई बार ऐसी भी चीजें होती है जो आपके जीवन में जुड़ जाती है, या आप खुद अपने जीवन का सत्यानाश कर लेते हो। तो आज में आपकी मनी स्टुक हो जाती है, पैसा आपको मिलता नहीं, दिया हुआ पैसा भी मिलता नहीं, सूर्य खराब है, मंगल खराब है, कर्जा बढ़ रहा है। ये सारा कर्जा उतर जाएगा, सारा पैसा, सूर्य ठीक हो जाएगा, आपके काम, आपके सब ग्रह नक्षत्र ठीक हो जाएंगे, आपकी स्थिति मजबूत होना शुरू हो जाएगी। ये मुझे कहना नहीं आता है, वो आजकल ऐसे वीडियो बनाते हैं, पता नहीं किस प्रकार से वीडियो बना देते हैं। मैं तो एक सीधा साधा आदमी हूँ, और जो बात होती है सीधा एकदम फैक्ट बोल देता हूँ। तो बस आज मैं फैक्ट बोलूँगा आपको कि 3 ऊर्जा धाराएं होती है, उनमें से एक ऊर्जा धारा होती है साइलेंट, सरस्वती बोलते हैं उसको, एकदम चुपचाप चलती रहती है। दूसरी होती है गंगा, पहली होती है गंगा, दूसरी होती है जमुना, तीसरी सरस्वती। ईडा, पिंगला, सुषुम्ना को, हिन एंड यान को हो, तीसरी ऊर्जा चाइनीजों को पता नहीं है। एक ऊर्जा होती है साइलेंट, साइलेंट ऊर्जा होती है ऋषियों महर्षियों के पास, उनको न तो भले से मतलब है न बुरे से मतलब है, वो तीसरी ऊर्जा धारा में ही जीते हैं। लेकिन एक ऊर्जा धारा ऐसी होती है, एक चुंबक का क्षेत्र बन जाता है आपके चारों ओर, जिससे हर चीज आपकी तरफ खींचना शुरू हो जाती है। धन आपकी तरफ, बल आपकी तरफ, यश आपकी तरफ, सम्मान आपकी तरफ, सब कुछ आपकी तरफ खींचता है, और किसी समय में खींचता था। अब वो ऊर्जा धारा विपरीत हो गई है। अब जब विपरीत ऊर्जा धारा हो गई है तो हर चीज आपसे दूर भागती है। अच्छे लोग आपसे दूर भाग रहे हैं, धन आपसे दूर भाग रहा है, स्वास्थ्य आपसे दूर भाग रहा है, सब कुछ आपसे दूर भाग रहा है। अब आपके आध्यात्मिक शरीर में चुंबक का दूसरा ध्रुव पैदा हो गया। चुंबक का पहला ध्रुव पैदा होता है तो आपकी तरफ खींचता है, दूसरा ध्रुव पैदा होता है तो जिस प्रकार से लोहे को चुंबक फेंक देती है, उसी प्रकार से हर चीज आपसे फेंकती चली जाती है। यह प्रतिकर्षण की ऊर्जा है जो आकर्षण की ऊर्जा के खत्म होने के बाद में पैदा होती है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि आकर्षण की ऊर्जा का पुनर्निर्माण कैसे किया जाएगा। ये मैंने पहले भी वीडियो दिया था, एस्ट्रो कमल अलौकिक साधना पर वीडियो दिया था। आप देखते नहीं है तो मैं क्या कहूँ, शानदार ऐसी चीजें हैं कि आपका जीवन बातों बातों में खुशहाल हो जाएगा यार। कोई बड़ा काम करने की आवश्यकता नहीं, बातों बातों में जिंदगी मस्त हो जाएगी। देखिए, अब आज हम चलते हैं उन बातों पर जिनसे आपकी आकर्षण की ऊर्जा फिर से बनेगी। ऐसे बहुत से उपाय हैं जिससे आप अपनी ऊर्जा को नियंत्रित कर सकते हो, ऊर्जा को मोड़ सकते हो, नया बना सकते हो। ऊर्जा तो वही है, ऊर्जा की धाराएं मोड़ दी हैं खाली। हम तो दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़े रास्ते बन जाएंगे। ये तो दरिया है, जिस तरफ भी चल पड़ेगा रास्ते बन जाएंगे। दोस्तों, अब हम बताते हैं आपको किस प्रकार से आप काम करोगे फील्ड में, तो आपकी प्रैक्टिकल करोगे तो आपकी ऊर्जा धन को खींचने वाली बन जाएगी, और कुछ ही समय में आप पाओगे कि धन आपकी तरफ आ रहा है। अब तो एकदम मस्ती सी आ गई, चेहरे पर लाली आ गई एकदम। करना क्या आपने को, मैंने
ये जो फोन में ले रहा हूँ ना, आप ये मत समझो ना फोन में देख देख करके बता रहा है, नहीं, ये मैंने अच्छी तरह से एक एक चीज़ का रिसर्च कर करके ये जनता जनार्दन के लिए, समाज कल्याण के लिए, देश कल्याण के लिए सब चीज़ें एकत्रित की है और भी करूँगा। अभी रिसर्च कौन सी खत्म होगी, चलती रहेगी। तो देखिए कारण क्या होता है कि आप जब नेगेटिव प्रतिकर्षण की ऊर्जा में होते हैं तो आप महसूस करना कि आपका मन बुरी तरह से व्यग्र है, विचलित है, बुरी तरह से मन विचलित है, बुरी तरह से मन विचलित है। मन विचलित होगा तभी आप में प्रतिकर्षण पैदा होगा, मन विचलित नहीं तो प्रतिकर्षण का कोई सवाल ही नहीं। तो सबसे पहली चीज है कि जो मन का आईना टूट करके बिखर गया है उसकी जगह दूसरा आईना रिप्लेस करते हैं, या फिर उसी आईने को जोड़ करके ऐसा बनाते हैं कि कहीं घाव दिखाई नहीं दे, आईने में कोई दरार दिखाई नहीं दे, हमें अपना चेहरा साफ दिखाई देना चाहिए। कैसे करते हैं दोस्तों? इसके लिए जरूरी है कि आप कुछ देर बैठें और विपश्यना ध्यान करें। विपश्यना ध्यान मतलब आप आराम से बैठ गए, रीढ़ की हड्डी आपकी सीधी है, आपको कुछ नहीं करना, आपको आती जाती सांसों पर ध्यान रखना है। बस सांस आ रही है, सांस जा रही है, इसी पर ध्यान करना। आपका मन कुछ समय में एकदम से शांत होने लगेगा। मन शांत तो ऊर्जा बदलना शुरू हो जाएगी। अब मन शांत होता है तो क्या होता है, एक तरफ अशांत, एक तरफ शांति होती है तो उसके दूसरे ध्रुव पर, दूसरे स्थान पर गर्मी पैदा हो जाती है, हीट शुरू हो जाती है, तूफान शुरू हो जाता है। तो ये तूफान कहाँ शुरू होगा? ये तूफान शुरू होगा मूलाधार में। जैसे ही मन में शांति पैदा करोगे वैसे ही मूलाधार में तूफान शुरू हो जाएगा। और मूलाधार में तूफान शुरू होने से क्या होता है, मूलाधार में हीट पैदा हो जाएगी। हीट पैदा हो जाने से कॉस्मिक एनर्जी ज्यादा मिलती है। जब पृथ्वी हीट में आती है तब बारिश आती है। बस पृथ्वी हीट में ना हो, बारिश का कोई सवाल ही नहीं। जब तक पृथ्वी हीट में नहीं आएगी कोई बरसात नहीं आएगी। पृथ्वी हीट में आती है तब जाकर के बारिश ऊपर से आती है और मूसलाधार बारिश होती है। जैसे ही मूलाधार में हीट पैदा होगी, चक्र में हलचल शुरू होगी, वैसे ही प्रकृति जान लगी कि अब इसको कॉस्मिक एनर्जी की ज्यादा जरूरत है। तो ईश्वरीय ऊर्जा आपके अंदर अधिक मात्रा में आना शुरू हो जाएगी। अब आना शुरू हुई है, लेकिन आपका आदत रोने का है, मेरा बुरा समय चल रहा, मैं क्या करूं, मेरा भाग्य ऐसे, मेरा दुर्भाग्य है, मैं तो ऐसा ही हूं, मैं तो पनौती पैदा हुआ हूं। तो जो भी ऊर्जा आपको मिली है ना, वो सारी की सारी ऊर्जा आपको पनौती बनाने में लग जाएगी, दुर्भाग्यशाली बनाने में लग जाएगी, मुसीबत ज़दा बनाने में लग जाएगी, मनहूस बनाने में लग जाएगी, आपके कामों में बाधा, प्रॉब्लम, ये वो। फिर कहोगे जितना भगवान का जाप किया मेरा कुछ नहीं हुआ। होने का सवाल ही नहीं। भगवान ने तो आपको ऊर्जा दी थी, आपने गलत उपयोग किया, इसमें भगवान क्या करे? ऊर्जा दी है, अब उस ऊर्जा का सदुपयोग करना। आपको गलती से भी नेगेटिव शब्दों का प्रयोग नहीं करना। आपको कभी नहीं कहना है कि मेरी किस्मत बुरी है। आपको कहना है कि भगवान की बड़ी कृपा कि मैं बहुत भाग्यशाली नहीं हूं या बहुत भाग्यशाली। भगवान की बड़ी कृपा कि मैं बहुत खुश हूं। भगवान की बड़ी कृपा कि मैं सुंदर शरीर है मेरा। भगवान की बड़ी कृपा कि मुझे इतना सौंदर्य प्रदान किया। भगवान की बड़ी कृपा कि मुझे अच्छे लोगों से मिलाया। भगवान की बड़ी कृपा, ऐसे भगवान की बड़ी कृपा करके हमेशा अच्छी अच्छी बातें आपको दिमाग को बार बार गुरुजी मेरे को टेंशन हो रही है और पता नहीं क्यों हो रही है, पता नहीं क्यों हो रही है, बताऊं क्यों हो रही है? क्योंकि क्या होता है, कई लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं कि उनको क्यों टेंशन हो रही है, लेकिन टेंशन हो रही है। इसलिए टेंशन हो रही है कि बार बार टेंशन कर करके दिमाग को टेंशन का आदी कर लिया। दिमाग क्या करता है, जो विचार बार बार आते हैं ना, उन विचारों को कैप्चर कर लेता है, पकड़ लेता है। और फिर विचार को पकड़ लिया, फिर आप टेंशन करो या नहीं करो, दिमाग आपको बार बार रिमेंबर, जैसे अलार्म घड़ी होती है ना, बजती रहती है ना, आपने 4 बजे का लगाया, 4 बजे वो बज जाएगी। वो अलार्म घड़ी, दिमाग वाली अलार्म घड़ी और ज्यादा भारी है। वो बार बार आपको याद दिलाती रहेगी कि टेंशन कर ले, देख पड़ी है, देख टेंशन कर ले। आपको बार बार टेंशन करवाएगी। लेकिन जैसे आप मन को शांत कर लेते हो, वैसे आप पाते हो कि जो टेंशन करने वाला भाव दिमाग ने पकड़ लिया था, वो धीरे धीरे छोड़ना शुरू कर दिया। अब जहाँ टेंशन थी, अब वहाँ प्रसन्नता पैदा होना शुरू हो गई। हमेशा प्रसन्न रहने की कोशिश करो। कोई कर्जा मांगता है, बाढ़ में कर्जा मांगता है, उसकी टेंशन होगा तो दे देंगे यार। आपका लोग पैसा खा के भाग गए, आज तक क्या कर लिया आपने? ले लिया क्या वापस? नहीं लिया ना। तो फिर आप इतनी चिंता क्यों करते हो? आपने कोई पैसा मांगता है तो हाँ देंगे ना, ईमानदारी से देंगे। जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो अपने आप दे देंगे। तो इस प्रकार से आप अपने दिमाग को हमेशा प्रसन्न रखो। प्रसन्न रखोगे तो दिमाग से अच्छे हार्मोन रिलीज होना शुरू हो जाएंगे, डोपामाइन वगैरह जो बढ़िया हार्मोन है ना,
वो रिलीज होना शुरू हो जाएंगे। नहीं तो टेंशन पकड़े रखोगे तो एकदम बुरे बुरे हार्मोन है वो रिलीज होना शुरू होते हैं, फिर आपके शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ता है, आंखों पर बुरा प्रभाव पड़ता है, मन पर बुरा प्रभाव पड़ता है, फिर आपका स्वभाव चिड़चिड़ेपन वाला हो जाता है। इस प्रकार से बहुत सारी बातें हो जाती है आपके साथ। तो ये वही पहली बात कि आपको ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन करना सुबह अर्ली मॉर्निंग या जब भी आपके पास टाइम हो। इसको सवाल नहीं कि अर्ली मॉर्निंग इसलिए बोलते हैं सब लोग सोते रहते हैं, कोई उठता नहीं, उस समय चुपचाप कर सकते हैं। तो ये रात का भी किया जा सकता है। यदि रात में भी नहीं सो रहे हैं तो रात में भी लोग सो रहे हैं तो आप आराम से कर सकते हैं। 5 मिनट 10 मिनट बैठो, आप शांत बैठना सीखो। शांत बैठना सीख गए तो आप प्रकृति पर राज करना सीख गए, फिर प्रकृति को बातें मनवाना शुरू कर दिया आपने। ये एक बात हुई। अब दूसरी बात पर अपन चलते हैं कि और अपन क्या कर सकते हैं अपने रिसीविंग पावर को मजबूत करने के लिए। तो दूसरी बात सुनो, आपको एक चुंबक लेके आनी है। चुंबक का टुकड़ा नहीं होना चाहिए, चुंबक गोल होनी चाहिए, पूरी गोल वाली। चुंबक बाजार में जो मिलते हैं ना गोल वाली, या फिर वो ऐसे 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 करके आती है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, यू आकार में वो चुंबक, ऐसे चुंबक बढ़िया लेके आ जाना। आप स्नान करो, जिस समय स्नान करने वाले हो या स्नान कर लो तब आप नंगे रहते हो। लगभग तो लोग नंगे रहते हैं, कम से कम एक अंडरवियर पेंटी वगैरह अंडरवियर वगैरह पहनी हुई रहती है, बस वही पहने हुए रहो आप। आपको क्या करना है, वो जो चुंबक आपके हाथ में, उस चुंबक को क्लॉकवाइज घुमाना, एंटी क्लॉकवाइज नहीं, गलती से भी याद रखना। जिस तरह से घड़ी चलती है उसी प्रकार से आपको घुमाना है क्लॉकवाइज। ये जहां पर आपका ब्रह्मरंध्र होता है, ब्रह्मरंध्र पर उस चुंबक को आप थोड़ी देर घुमाइए। ठीक है, घुमा दिया। अब उस चुंबक को नीचे उतारिए, अपने खोपड़ी पर उतारिए, फिर अपने फेस पर उसको धीरे धीरे आराम से उसको धीरे धीरे फेस पर क्लॉकवाइज एकदम घुमाइए। फिर स्त्री हो तो अपने सीने पर आराम से उसको घुमाइए। घुमा लिया, अपने बाजुओं पे घुमाइए, अच्छी तरह से घुमाइए, पूरा अच्छी तरह से घुमाइए, अच्छी तरह से हर चीज पर अच्छी तरह से उस चुंबक को घुमाइए। आप घुमा लिए, घुमाते 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 प्राइवेट पार्ट तक आप आ जाइए और बैक साइड तक उस चुंबक को ऐसे 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 गोल 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 घुमाइए। घुमा करके उस घुमाते 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 उसको अब जांघों पर लाइए, फिर घुटनों पर लाइए, फिर पिंडलियों पर लाइए, फिर टखनों पर लाइए। ऐसे करते 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 आखिर में आपको नाखून तक पहुंच जाना। दोनों पैरों के जो नाखून है नाखून तक पहुंच जाना है। नाखून तक पहुंच गए, अब आपको दोनों पैर है ना, दोनों पैर ऐसे कर लेने हैं, मतलब दोनों पैर ऐसे चिपका लेने उल्टे। मतलब मैं समझाता हूँ, कैसे समझाता हूँ। दोनों पैर है, दोनों पैर आपके हैं, ठीक है। दोनों पैरों को नीचे से ऐसे चिपकाइए, नीचे बैठ जाइए, आराम से नीचे नीचे चिपकाइए। और एक साइड, नीचे की साइड उसे तो बंद रहने दीजिए, ऊपर की साइड उसे खुला रहने दीजिए, ठीक है। उसे खुला रहने दीजिए और अंगुलियों को अंगुलियों से मिला लीजिए, अंगूठों को अंगूठों से मिला लीजिए। अंगूठे अगर खुले रहे दिक्कत नहीं है, अंगुलियों को अंगुलियों से मिला लीजिए। इतना आप काम कर लीजिए। ये चीजें, ये जो अभी मैं मुद्रा बता रहा हूं, इस मुद्रा से क्या होगा, अब फ्यूचर में आपकी गति बढ़ जाएगी। नहीं तो फ्यूचर में आपकी ऊर्जा को जाने से जो रोकती है, जो शक्तियां रोकती है, जो आपके ऑरा रोकते हैं, वो खुल जाएंगे। आपकी गति फ्यूचर की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगी। ये बहुत ही एंटिक चीज बताई है मैंने आपको। आप कहोगे तो मैं अलग से एक छोटा सा वीडियो बना करके आपको समझा दूंगा, नहीं तो आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप करेंगे तो फ्यूचर में गति बनेगी। फ्यूचर में गति बनेगी तो क्या होगा कि आप आराम से अपने जीवन को पहले है ना वो ग्राफ कर सकते हो कि मुझे अब फ्यूचर में क्या क्या करना है। जो आप सोचते हो वही फ्यूचर में आपका हो जाएगा। बढ़िया गाड़ी, बंगले, ऐश्वर्य, लोग आपको नमस्कार करें, लोग आपसे जुड़े रहे, लोग आपसे प्रेम से बातें करें, आपको हर काम में सफलता मिले, ये वो जो भी आप काम के बारे में सोचते रहते हो वो फ्यूचर में आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये फ्यूचर की क्रिया है, आपकी आकर्षण शक्ति को बढ़ाएगी। और जो पैरों वाली मैंने क्रिया बताई है वो फ्यूचर में जाने की क्रिया, आपकी शक्ति को फ्यूचर में भेजने की क्रिया है, ठीक है। यहां तक एक बात हो गई। अब दूसरी बात मैं आपको और बताता हूं। हर बुधवार को आपको आंवला खाना है। आंवले की कैंडी खा लो, नहीं तो आंवला खा लो, उसके ऊपर पानी पीना है। ये याद रखना, 101% याद रखना। छोटी सी चीज है, आंवला खाना या आंवले की कैंडी खानी है, उसके ऊपर पानी पीना, पानी मीठा लगेगा, ये आपकी आकर्षण शक्ति को बढ़ाएगा। अब आप कहोगे शायद खा ले, नहीं, आंवला से ही होगा। आंवले से जो मीठापन बनेगा आपके रगों में जाएगा, वही आपको आकर्षण शक्ति को प्रदान करेगा। अब तीसरी चीज मैं आपको और बताता हूं कि तेज हवा जिस तरफ आती हो, जैसे इधर से तेज हवा आ रही है, मुझे उस हवा के सामने ऐसे हाथ फैला करके खड़ा रहना है। हाथों को भी मैं यदि ऐसे कर लेता हूं तो सबसे बढ़िया है। एकदम लूज रखना, एकदम ज्यादा प्रेशर मत देना। इस प्रकार से मैं खड़ा होता हूं तो सबसे बढ़िया रहता है। हवाएं मेरे सीने से टकरानी चाहिए। ऐसा लगना चाहिए कि सारी प्रकृति मुझसे मिलने आ रही है। ऐसा लगना चाहिए कि सब कुछ मेरी तरफ खींचा चला आ रहा है। पीठ कर लेता हूं तो यही चीज उल्टी हो जाती है, फिर आपके अंदर प्रतिकर्षण की ऊर्जा बन जाती है, फिर सब कुछ आपका खत्म होने लगता है।
तो हवाएं जिस तरफ से आ रही हो, अगर तेज आ रही हो, हल्का हल्का तेज हवाएं महसूस हो रही हो, तो उसकी तरफ सीना करके खड़े हो जाए। ठीक, यहाँ की आगे और चलते हैं, नहीं तो आप कहोगे वीडियो बहुत बड़ा लंबा बना दिया। आपको एक ग्रीन कलर की बोतल लेनी है, बियर वाली बोतल आती है, वो बियर वाली नहीं लेना, घर में लोग कहेंगे पता नहीं क्या क्या पीने लग गए आजकल। तो ग्रीन कलर की बोतल लेनी है। ग्रीन कलर की बोतल का क्या करना है, ऊपर वो कागज वागज होता है, उसको अच्छी तरह से उतार करके एक ऐसा जैसे आता है ना, ऐसा प्लास्टिक का आता है या फिर लकड़ी का आता है, ऐसा एक ढक्कन ले लीजिए, उस ढक्कन के ऊपर ग्रीन कलर की बोतल को, जैसे बोतल है इसको रखना है ऐसे। ठीक है, इसके ऊपर जो बोतल है उसके ऊपर लकड़ी का ढक्कन लगवा लीजिए, लकड़ी का कॉक आता है ना, वो लगा लिया, ऊपर से ठोक दिया ऐसा थोड़ा सा, तो एकदम बंद हो गया। इसमें शुद्ध साफ पानी भरना है बोतल में। सूर्य की किरणों में पानी आपको रखना है। 24 घंटे पानी अवशोषित करेगा, 24 घंटे पानी उस सूर्य की ऊर्जा को खींचेगा। खींच लिया, अब 24 घंटे बाद में इस बोतल को वहां से हटा लेना है। बोतल को हटाने का कोई सवाल नहीं। इस बोतल का जो पानी है चाहो तो दूसरे पॉट में डाल सकते हो, चाहो तो बोतल चेंज कर सकते हो। आप समझ गए होंगे बात को। ये जो पानी आपने लिया है ये आपको 24 घंटे में घूंट घूंट करके पीना है। थोड़ी थोड़ी देर में इस पानी को पीते रहना है, मतलब एक साथ नहीं पीना, थोड़ा थोड़ा पानी कई बार में पीना आपको। आप समझ गए होंगे बात को, यहां तक का आपका काम पूरा हो गया। ठीक है, अब उस स्थान पर वापस इस बोतल को भर करके रख सकते हो। जो पानी दूसरा पॉट में निकाल लिया, नहीं तो 2 बोतल हो तो आप दोनों बोतल का यूज कर सकते हो ना। इस प्रकार से आपका काम होगा। इससे क्या होगा, इससे आपकी एनर्जी बढ़ेगी, हर काम में सफलता प्राप्त होने की ताकत बढ़ेगी, और आपके अंदर एक पॉजिटिव ऊर्जा का संचार होगा, आपका स्वास्थ्य बढ़िया होगा, और आपके अंदर एक आकर्षण की शक्ति बनेगी, चीजों को खिंचाव की शक्ति बनेगी, रिसीविंग पावर भयंकर मजबूत हो जाएगा। ये सारी जो चीजें मैंने बताई है, ये सब आपके रिसीविंग पावर को मजबूत करने के लिए है, आकर्षण शक्ति को बढ़ाने के लिए है, और बिना कोई मंत्र के, बिना तंत्र के आप पाओगे कि कुछ ही दिनों में धन दौलत ऐश्वर्य मान सम्मान सब कुछ आपको मिलता चला जा रहा है। जीवन एकदम धन्य हो गया, आनंदमय हो गया। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, पहली बार हमारे चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन दबा देना ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।